कलश कहाँ है? बेटे जब तक कलश नहीं आता तब तक ये हवन नहीं हो सकता। कलश लेके आ। वो उस कमरे में है। या एक्चुअली वो गेस्ट बेडरूम में है। बेटा तुम यही बैठे रहो, मैं लेकर आती हूँ। नहीं बहन जी, वो कलश लड़की के घर से आया है, लड़की का भाई राघव भी उसे ला सकता है। जा पुत्र जल्दी से ले आ। एक काम करते सुधा, चुन्नी हम ठीक से लगा देते हैं जिससे ये बदबू ना आए। चुन्नी हमने बिल्कुल ठीक हो रही है, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। सीमा दीदी, सीमा दीदी, दीदी, दीदी आंखें खोलिए। दीदी आप यहाँ कैसे? दीदी प्लीज आंखें खोलिए, आप ठीक तो हैं? दीदी, सीमा दीदी मैं हूँ। दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर आपको किसी ने यहाँ देख लिया तो आप जानती है ना कितना डेंजरस है। सीमा दीदी मैं आपका छोटा भाई राघव। दीदी मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। मैंने पुलिस को बता दिया है कि वीर को मैंने मारा, तो केस बंद हो जाएगा। पुलिस किसी और को नहीं ढूंढेगी, तो प्लीज प्लीज आप मेरी बात मानिए, चली जाइए यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है राघव, मैं पूरा इल्जाम तुम्हें अपने सर पर लेने दूंगी? और आपको क्या लगता है कि मैं आपको ऐसे अकेले तकलीफ में छोड़ दूंगा? दीदी प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए, आप यहाँ से चले जाइए। पहले ही आपने बहुत तकलीफ सही है, मेरी वजह से और उसकी वजह से। और इतनी तकलीफ कम नहीं थी कि भगवान ने आपसे आपकी बेटी छीन ली। और उसी बदले की आग में मैंने वीर को मार डाला। आपने जो किया वो एक माँ का इंसाफ था, और जो मैं कर रहा हूँ वो एक भाई का जिम्मा है। सो प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। प्लीज दीदी, प्लीज मेरी बात मानिए, प्लीज। दीदी आपने मुझसे वादा किया था कि आप यहाँ से चली जाना, फिर आप यहाँ कैसे? आपने नैना को वो सारे सबूत क्यों दे दिए? आप क्यों ऐसा कर रही हैं दीदी? प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। दीदी, दीदी। राघव, फिर पर गोली मैंने चलाई, मैंने मार डाला उसे। पंडित जी, राघव बस कलश लाता ही होगा, आप हवन तो आरंभ कीजिए। देखिए ना, गर्मी की वजह से नैना कितनी परेशान है। एक बार ये रस्म शुरू हो जाती तो। इट्स फाइन, मैं ठीक हूँ। राघव बस आता ही होगा। कोई बात नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। पंडित जी, तब तक आप सामग्री तो डाल सकते हैं ना? नहीं माँ, मैं देख क्या था। दीदी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, ये सच आप किसी को नहीं बताएंगी कि वीर को आपने मारा है। पूरा मेरा खानदान नीचे है। अगर आपको किसी ने यहाँ देख लिया या हमारी बातें सुनी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी बीवी नैना को वैसे भी शक है कि मैंने वीर को नहीं मारा है, किसी और ने मारा है, और मैंने इल्जाम अपने सर ले लिया है। प्लीज दीदी, दीदी उठिए यहाँ से, चलिए। दीदी मैं नहीं जानता कि आप यहाँ कैसे हैं, लेकिन अब यहाँ आप 1 मिनट भी नहीं रह सकती, चलिए। इरिटेटेड सुधा भाभी, टेंशन मेरी बेटी का है। नैना को क्यों चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है उसमें? हाँ, हर जगह वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए क्यों घुस जाती है वो? Why can't she just get it that we hate her? Calm down. मुझे calm down होने के लिए मत कहिए सुधा भाभी, प्लीज। यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सब हमारे खिलाफ हैं। नैना
ने हमें हमारे घर में पराया कर रखा है। मेरा तो जी चाहता है कि मैं क्या चाहता है? तुम्हारा जी क्या चाहता है? हाँ, मेरा जी चाहता है कि मैं इस घर में रहूं। कितना खूबसूरत घर है आपका, आपके साथ, है ना सुधा भाभी? ओ एक्सक्यूज मी, मैं राघव को चेक करके आती हूँ। हवन का टाइम हो रहा है तो एक्सक्यूज मी। कहीं किसी को शक तो नहीं हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है हरजीत जी, अगर ये प्लान फेल हो गया तो। इरादे बुलंद है और कुंडली में है नैनाकांत। इन सब के सामने सब्र का क्या मोल? बहुत छोटी सी बात है सब्र। अब हम देखेंगे कैसे राघव अपनी आंखों से अपनी पत्नी और अपने बच्चे के सपनों को राख होते देखेगा। और तो और राघव खुद अपनी पत्नी नैना की मौत का कारण बनेगा। दी चलिए, उठिए उठिए दी। ओह गॉड, क्या करूं मैं? दीदी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। राघव, अरे कहाँ हो भाई? अरे राघव, तुम यहाँ हो? पूरे घर में ढूंढ लिया यार। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे वो मैं कमरा ही नहीं मिल रहा था, बस अभी जस्ट एंटर किया और तुम्हारी आवाज आई। अच्छा ठीक है, वो कलश ले लिया? कलश? हाँ, कलश ही तो लेने आया था मैं, वही ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है? वो रहा वो। हाँ ठीक है, चलो। हाँ चलो। अच्छा रेहान, वो ये औरत कौन है? तुम्हारी कोई रिश्तेदार है? नहीं यार, मेरी रिश्तेदार नहीं है। इनफैक्ट मैं इन्हें जानता भी नहीं हूँ। आज मुझे मंदिर में मिली, जहां पर मैं अपनी बीवी की आत्मा की शांति की पूजा करवाने के लिए गया था। बहुत ही दुखी थी बेचारी, अपनी बेटी खोई है इन्होंने। She was very upset. तुम भी सुन के इमोशनल हो गए ना? आई नो, ये बहुत ही दुख की बात है। एक्चुअली मुझसे बात करते करते अचानक बेहोश हो गई, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, इसीलिए इन्हें घर ले आया। ऐसे अकेले मंदिर में नहीं छोड़ सकता था ना, मुझे लगा कि यहाँ पर इनका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। सीरियसली रेहान, यू आर अ गुड मैन। तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो। तुम्हें अब पता चला? चलो जल्दी, सब इंतजार कर। चलो लेट्स गो। जल्दी आओ। लो, राघव भी आ गया। नैना कब से तुम्हारी राह देख रही थी। सॉरी, वो मैं। क्या हुआ राघव? तुम्हारे मुंह पे प्यारा क्यों बचे? मैं तुम्हें भी यही कहने वाला था, फिर रियलाइज हुआ कि तुम्हारा तो चेहरा ही ऐसा है, बेचारा सा। मैं तुम्हें कंसर्न दिखा रही हूँ और तुम मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो। देखो, हम हवन के लिए आए हैं, पीस, लव। एक तो अच्छी बातें बोल सकते हो ना, हमेशा कड़वा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अकल मत सिखाओ। तुम्हें ना मैं इस हवन में फेंक दूंगी। चुप हो जाओ तुम दोनों, ये कोई जगह नहीं है नोक झोंक करने की। और अनास क्या सोचेंगे हमारे बारे में? ये हवन तुम दोनों के लिए आशीर्वाद है और बच्चे के लिए भी। अब यहाँ भी झगड़ा करोगे तो बच्चा क्या सोचेगा? मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं। हाँ? दादी, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। कहाँ कहती है कुछ, सिर्फ सुनाती है, ताने कसती है बस। देखो, अब तुम लोगों की मैं पिटाई करने वाली हूँ। बस इसका इलाज भी मेरे पास है। ये देख,
वैसे तो हवन के बाद देने वाली थी तुम दोनों को, लेकिन लगता है इनकी जरूरत अभी है तुम दोनों को। बाल गोपाल जी, हमारी विनती सुनो। ये हमारा छोटू जो है, ये तो पहले ही आपका रूप है। उसकी रक्षा करिएगा, उस पे पूरी अपनी कृपा दृष्टि रखिएगा। और हमारे छोटू की ये दोनों निकम्मे माँ बाप है ना, ये भी आपकी जिम्मेवारी है। तो इस पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये दोनों झगड़ा ना करें, ऐसा देख लेना। और इन दोनों पे कोई संकट ना आए, ये भी देख लेना। कान्हा जी, मेरे छोटू की रक्षा करना। आप दोनों पति पत्नी शिव पार्वती का प्रतीक हैं। हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देंगे। आपके पति हमेशा आपको सुरक्षित रखेंगे। अग्नि दे दो बेटा, बेटा बेटा। जी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। राघव, खेलो, अग्नि दो। नैना, नैना, तुम ठीक हो? मैंने कहा था तुमसे, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है रस्म करने की, लेकिन तुम मेरी बात मानोगी ही नहीं ना। राघव, मैं ठीक हूँ। मुझे अचानक से लगा कि... क्या लगा तुम्हें? तुम्हें कुछ भी लगता रहता है। मुझे पता था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम मेरी बात कभी सुनती क्यों नहीं हो? अपना ख्याल तो रखती नहीं हो। अगर छोटू को कुछ हो गया तो? छोटू को कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी। पंडित जी, हवन शुरू कीजिए। देखा दादी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी इसे रस्म पूरी करनी है। जब नैना कह रही है कि उसकी तबीयत ठीक है, तो जो शुरू हुआ है उसे खत्म करने में ही समझदारी है। इतना काफी होगा? हाँ, इतना काफी है सुधा। आज कोई भी राहु मेरे ग्रह पर भारी नहीं पड़ेगा। नैना को वो चुनरी उड़ाई जाएगी और उसके साथ साथ उस आंख में वो झुलस जाएगी, और उसके बाद उसके पेट में जो बच्चा है वो उसके साथ साथ स्वाहा हो जाएगा। ये कौन बातें कर रहा था? किसको मार देंगे और किसका बच्चा मरने वाला है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।